उस लड़के से पूछते हैं भाई तेरा नाम क्या है। जब नाम पूछते इंस्पेक्टर लिखा तो वो मुड़कर कहता है दाऊद इब्राहिम कासकर। करीम लाला के जो पठान गैंग है ना, उसके एक मेंबर को बुलाया जाता है, हामिद खान पठान नाम होता है उसका। उसे डोंगरी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है कि तुम आओ यहाँ पे बातचीत करो। अब आप समझिए कि उन दिनों पठान गैंग का क्या दबदबा था। जो ये हामिद खान पठान होता है, ये पुलिस स्टेशन में डरते उड़ते नहीं आता, एकदम हट्टा कट्टा वो पहलवान था। वो पुलिस स्टेशन में आता है, पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। अब ये मंजर देख के तो खुद इंस्पेक्टर लिखा ही परेशान थे। हालांकि ये पूरा माहौल, एक मंजर जो होता है पुलिस स्टेशन के अंदर भी तबाही, वो देख कर वो हैरान थे। इसके बाद जब ये सब कुछ शांत होता है तो खुद जो इंस्पेक्टर होते हैं अपना सिर पकड़ कर बैठे होते हैं कि क्या करें ना करें, इन लोगों से कैसे निपटा जाए। इसी बीच ना पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी आता है, उसका नाम होता है मोहम्मद इकबाल नतीक। अब मोहम्मद इकबाल नतीक जो है ना, एक न्यूज़पेपर चलाता था, वीकली न्यूज़पेपर, वही मुंबई के इलाके में, और उनका भी खूब नाम था। वैसे तो कहते हैं, कई जगह पढ़ने को मिला कि उनका जो वीकली न्यूज़पेपर था, जिनका नाम शायद राजदार था, वो बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर तो नहीं माना जाता था, लेकिन उसमें कई ऐसे खुलासे होते थे जिस वजह से लेकर वो पॉपुलर था। और छोटे मोटे खुलासे नहीं, बड़े बड़े लोगों के खुलासे होते थे, बड़े बड़े गैंग वालों के बारे में उसमें बताया जाता था। इस वजह से मोहम्मद इकबाल नतीक, माफ कीजिएगा, मोहम्मद इकबाल नतीक नाम था उन पत्रकार का। उनकी बड़ा रसूख हो गया था एक तरह से, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी हो गया था। और सिर्फ बड़े लोगों के साथ नहीं, कि कोई अफसर भी जब उनके साथ होता, उनसे भी बातचीत करने में उनको कोई परहेज नहीं होता था। यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन में भी आते थे तो जो अफसर का केबिन होता था वहां पर वो बेधड़क जाते थे, बातचीत करते थे, पत्रकार थे, क्राइम रिपोर्टिंग ही वो किया करते थे। ऐसे ही वो आते हैं डोगरी पुलिस स्टेशन में भी, बेधड़क अंदर घुसते हैं, इंस्पेक्टर लिखा के पास पहुंचते हैं। उनको परेशान देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, आपके चेहरे को देखकर तो कोई परेशानी ही नजर आ रहा है। कुछ ऐसी बातचीत होती है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस इलाके में नया क्या होगा, वही रोज का मामला है, वही पठान गैंग का आतंक है, समझ में नहीं आ रहा इन लोगों से कैसे लड़ा जाए। इस दौरान जो पत्रकार नतीक होते हैं उनसे बातचीत होती है, और तब नतीक इंस्पेक्टर साहब को कहते हैं कि मेरे पास तो एक सॉल्यूशन है, अगर आप जानना चाहें तो बोलते हैं बताइए क्या सॉल्यूशन है आपके पास, अगर है पठान गैंग के आतंक को कैसे खत्म किया जाता है। वो कहते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है, शोले। बोलते हैं शोले मतलब क्या है, मतलब ये फिल्म का नाम आप क्यों ले रहे हैं। ठीक, तो वो बोलते हैं कि शोले में आपने वो डायलॉग सुना था ना, लोहे लोहे को काटता है। तो यहाँ से एक तरह से उन लोगों को याद आता है कि ठाकुर और जय वीरू वाला जो कहानी है वो याद आता है। कहते हैं कि जैसे ठाकुर ने जय वीरू से हेल्प लेकर गब्बर से उन्होंने लड़ाई की थी, गब्बर से लड़ने के लिए जय वीरू को उन्होंने चुना था, वैसे ही आपको भी किसी को चुनना चाहिए। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लिखा कहते हैं कि भला मुंबई में ऐसा कौन हो गया है जो पठान गैंग से पंगा लेगा, पठान गैंग, वो भी करीम लाला के पठान गैंग से वो मुकाबला करेगा, कोई है कहाँ मुंबई शहर में ऐसा। तो वो कहते हैं कि आपके नजर में नहीं है, लेकिन मेरे नजर में तो एक लड़का है। पहले तो इंस्पेक्टर जो थे उनको पत्रकार महोदय की बात ही जो है एकदम फिल्मी लग रही थी, कि ऐसे ही कैसे किसी को आप फिल्म के तरह किसी के आगे खड़ा कर देंगे और सारा मामला सही हो जाएगा। तो पहले तो वो बात मानते ही नहीं, फिर वो पूछते हैं कि ठीक है अगर आपके नजर में कोई है तो बताइए वो कौन है। तो वो बोलता है दाऊद इब्राहिम। तो दाऊद इब्राहिम का नाम सुन के ना इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो चौंक जाते हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से उनको याद आता है इब्राहिम कासकर। बोलते हैं कि इब्राहिम कासकर का लड़का। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं नहीं वो तो छोटा मोटा गुंडा है गली का, लेकिन उसको हम कैसे करीम लाला के सामने खड़ा कर सकते हैं। तो फिर नतीक उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा मोटा गुंडा है, उसमें ताकत है पठान से लड़ने की। बताया जाता है कि जो मोहम्मद इकबाल नतीक होते हैं वो उनकी दाऊद से भी करीबी थी, और ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। दाऊद उससे इंप्रेस था कि वो बड़े बड़े खुलासे करता था, और ये भी दाऊद से इस वजह से इंप्रेस थे कि भले ही उसके पास ताकत इतनी नहीं थी बड़े बड़े डॉन हाजी मस्तान करीम लाला जितनी, लेकिन वो लड़ने की हिम्मत सबसे रखता था। तो इस हिसाब से ना ये यहाँ पर इनकी बातचीत चलती है, और फिर
जो मोहम्मद इकबाल नतीक है वो वहां से चलते बनते हैं अपनी बात पूरी करके। और फिर इंस्पेक्टर सोचते हैं कि ये पूरा जो है ना एक तरह से फिल्मी बात ही है, इसका जो असल जिंदगी है इसमें कोई सरोकार नहीं है कि हम किसी लड़के को जो गली में गुंडागर्दी करता है उसको उठा के एक बड़े डॉन के बड़े गैंग के सामने खड़ा कर दे और वो सबको खत्म कर देगा। ये सब बात यहीं पे खत्म हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है। जो आतंक होता है बंबई शहर से वो खत्म तो होता नहीं है। पठान गैंग का एक तरह से मसल पावर था वो उन दिनों मुंबई शहर में। तो फिर क्या होता है कि एक दिन की बात है कि इंस्पेक्टर लिखा अपने इसी परेशानी में गश्त मार रहे थे और वो गुजर रहे थे कहाँ से, तो वो बंबई शहर के पारसी जंक्शन से जेजे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक ट्रैफिक मिलता है, लंबा चौड़ा ट्रैफिक। और उस ट्रैफिक ये कुछ सी गाड़ियों के रुक जाने से ट्रैफिक नहीं हुआ था, बल्कि चीख चिल्लाहट आ रही थी आगे से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आगे कोई मारपीट हो रहा है। अब इंस्पेक्टर लिखा इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब मुझे इन गली नुक्कड़ के झगड़ों से भी निपटना पड़ेगा। खैर जो भी वो ट्रैफिक लगा होता है तो अपने गाड़ी से उतरते हैं और उस ओर बढ़ते हैं जहां पर ये चीख चिल्लाहट मच रहा था। उस ओर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा पहलवान है पठान गैंग का ही, ठीक है, और उसको एक कोई लड़का ना बेधड़क पीटे जा रहा है, मतलब इस तरह मार रहा है कि कोई दया नहीं खा रहा है। ये तो इंस्पेक्टर लिखा जो थे उनका पठान गैंग से वो बहुत ही चिढ़े रहते थे, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उस पठान को पीटा जा रहा था उसे देखकर वो आगे बढ़ते हैं और वो जो लड़का उनको मार रहा था उसको कॉलर से पकड़ते हुए साइड करते हैं, झगड़े को शांत करते हैं और फिर उस लड़के से पूछते हैं भाई तेरा नाम क्या है। जब नाम पूछते इंस्पेक्टर लिखा तो वो मुड़कर कहता है दाऊद इब्राहिम कास्कर। अब ये नाम सुन के इंस्पेक्टर लिखा ना एकदम सन्न रह जाते हैं। उनके दिमाग में एक तरह से फिल्म में जैसे फ्लैशबैक चलता है ना, उस तरह से मोहम्मद इकबाल नतीक की बातें गूंजने लगती है शोले फिल्म। और वो जो भी कहानी सुना रहा था कि आप दाऊद इब्राहिम को चुनिए, वो पठान में गैंग से भिड़ सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.